स्टूडियो में सिंपल कुर्ती बनाना बता रहे हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से है। ये जो नाप हम लिखे हैं ना, बॉडी के मेजरमेंट से हम लिखे हैं। उसका नापी लेकर के नहीं आया था, उसका बॉडी से हम नाप उठाए हैं और इस तरीके से हम लिखे हैं। जो लंबाई है 42 इंच, शोल्डर है 14 इंच, घेरा है 21 इंच और बंद भाग है 14 इंच, सीना है 19 इंच, कमर है 16 इंच और हिप है 19 इंच, पीछे का गला है 3 इंच, आगे का गला है 7 इंच और बांह लंबाई है 24 इंच और मोहरी है 8 इंच। उसका बॉडी का नाप से हम लिख लिए हैं, एक जगह हम नोट कर लिए हैं। अब हम आपको बता दें कि सूट से कहाँ कहाँ पर के क्या है, से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, ये मेरा लंबाई हो गया। जैसे ये सूट है तो सूट का ये जो है से लंबाई हो गया, सूट का ये लंबाई हो गया। तो जिसका भी हम सूट बना रहे हैं उसका ये लंबाई जो है, ये पूरी लंबाई जो है से 42 इंच है तैयारी। शोल्डर उसका 14 है, शोल्डर हम कहते हैं इसको, कंधा जो है पूरा नापे तो उसका 14 है। घेरा 21, ये जो कुर्ती का ये घेरा जो है, इस घेरा को नापे तो 21 आया था। अब बंद था 14, जो यहाँ पर से सिलाई करके बंद किया हुआ रहता है, यहाँ पर से जो बाजू लगता है ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जो बंद किया हुआ है सिलाई करके, इसको हम बंद भाग करते हैं। सीना नापते हैं उसका बॉडी से, तो ई पार्ट जो रहता है, अपर चेस्ट जिसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ ई नापे उसका 19 आया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के जो हम नापे उसका बॉडी से पूरा बोला तो उसका आया 38 इंच, यानी कि 19 इधर से 19 इधर से 38 इंच का उसका सूट है। तो हम उसका लिख लिए हैं 19 इंच। कमर इसका और इस यहाँ से यहाँ इसके बीचों बीच कमर आता है। ये मेरा हो गया सीना, ये मेरा हो गया सीना, ये हो गया मेरा कमर और ये हो गया मेरा हिप। इसे अपना बॉडी से, ये मेरा हो गया कंधा, ये हो गया मेरा सीना, यहाँ पर मेरा हो गया कमर और ये पार्ट हो गया हिप। तो कमर उसका जो है से 16 इंच है। हम यहाँ से नापी उठाए उसका, बीचों बीच से यहाँ से नापे, ये जो खुला भाग है और ये बाजू लगा हुआ है, इसको बीचों बीच से हम नापे तो यहाँ से यहाँ इसका नापी कमर का आया 16 इंच। हिप जहाँ से खुला हुआ है, इस सूट का भाग जो है 2 पार्ट में खुला हुआ है, यहाँ से हम नापे तो उसका हिप आया 19 इंच। पीछे के गला नापने पर वो बताया कि 3 इंच और आगे का गला 7 इंच। वी नेक बनाना है, जो है वी नेक बनाना है। बाजू का लंबाई जो है, ये वाला हो गया बाजू का लंबाई, यहाँ से यहाँ हम बाजू का मेजरमेंट लिए तो आया 24 और बाजू का ये जो मोहरी हो गया वो उसका है 8 इंच। अब हम जो नोट कर लिए हैं उसके हिसाब से कुर्ती का कटिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो ये 1.5 मीटर हम कपड़ा लिए हैं। मेजरमेंट के जो हम अपना लिखे हैं बॉडी से, उसके हिसाब से हम लंबाई और चौड़ाई लेकर के कपड़ा को कटिंग कर रहे हैं। तो मेरा लंबाई है से 42 है, हम 43.5 इंच इसका लंबाई ले लिए हैं और घेरा से कपड़ा निकलता है तो मेरा घेरा है 21 इंच। तो ये हम 4 लेयर पर कर रहे हैं, यानी कि 10.5 इंच हम इसका घेरा लिए हैं चौड़ाई 4 तह पर, तो 21 इंच हो जाएगा। 4 तह पर कटिंग हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ इसका शोल्डर जो है तो 14 इंच है, तो हम 7 इंच पर शोल्डर ले लिए। 3 इंच हम गला का चौड़ाई लिए,
यहाँ से यहाँ 3 इंच गला का गहराई लिए, जो ये पीछे का गला है, और आगे से 7 इंच 7.5 इंच हम वी नेक के लिए ले लिए हैं, इसका गहराई ले लिए। ये जो बाजू है वो हम 7 इंच का लिए हैं, ये आधा इंच सिलाई में जाएगा। और यहाँ से यहाँ सीना जो है, सीना कितना है 19, तो 19 का आधा हो जाएगा 9.5 पर हम यहाँ दाग लगा दिए हैं। और 1.5 इंच हम यहाँ से यहाँ बैलेंस ले लिए हैं, यानी कि 11 इंच पर हम इसका लिए हैं, जो बैलेंस सिलाई में जाएगा। अब ये जो है बंद भाग और खुला भाग, इसको हम बंद भाग करते हैं। तो यहाँ से यहाँ सीधा हम 14 इंच पर बंद कर देंगे। और यहाँ से यहाँ जो हमें जब 14 इंच का जो उठा है, उसके बीचों बीच यानी 7 इंच पर कमर आ जाता है। तो सीना मेरा हो गया 9.5, अब कमर हम बीचों बीच से यहाँ से उठाए तो मेरा हो गया 16 इंच कमर था, तो हम 8 इंच यहाँ ले लिए। अब जितना यहाँ सीना रहता है उतना ही यहाँ पर हिप रहता है, हिप भी हम 9.5 इंच पर ले लिए हैं। यहाँ पर एक कमर हो गया, ये सीना हो गया, सॉरी ये सीना हो गया, ये मेरा कमर हो गया और ये हिप हो गया। और ये जो 1 इंच हम लिए हैं से मार्जिन लिए हैं, इसको फोल्ड करने के लिए यहाँ से यहाँ फिर हम गोलाई मिला दिए। पीछे का गोल गला है, आगे का वी नेक है। फिर 1 इंच यहाँ से लेकर के और हम बाजू का गोलाई मिला दिए। अब इसको हम कटिंग करेंगे। मेरा बाजू कट गया। अब यहाँ से हम गला का गोलाई काट लेंगे। सिलाई जो मेरा होगा इस पर सिलाई होगा, इस पर सिलाई होगा। एक पार्ट को हम हटा देंगे, पीछे का पार्ट को हम हटा दिए और आगे पार्ट को 2 तक पर हम गला का कटिंग करेंगे। मेरा वी नेक का कटिंग हो गया और एक पीछे का भी पार्ट का कटिंग हो गया। तो हम बाजू, ये अम्ब्रेला बाजू है। बाजू का लंबाई जो है 24 इंच है और मोहरी 8 इंच है। तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लिए, लंबाई हम ले लिए हैं 25 इंच। तो आधा इंच यहाँ जाएगा मोड़ में, पतला मोड़ होता है यहाँ पर, और आधा इंच ऊपर शोल्डर पर सिलाई करने के समय चल जाएगा। 1 इंच माइनस हो जाएगा, 24 इंच का मेरा बच जाएगा। यहाँ से हम 18 लिए और 4 इंच हम यहाँ से डाउन कर दिए हैं, और डाउन करके यहाँ से हम इसका गोलाई मिला दिए। अब इसका जो अथी का है गोलाई अम्ब्रेला का जो देना है, तो यहाँ से यहाँ 3 इंच ऊपर की ओर गए, एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से हम गोलाई लेते हुए इसमें मिला दिए, ये अम्ब्रेला बाजू का। तो यहाँ से 4 इंच यहाँ डाउन किए हैं
वहाँ से यहाँ तक हम दूरी नापे तो 18 इंच आ रहा है। तो 18 इंच के बीचों बीच यानी आधा पर तो 9 आ रहा है, 9 दूनी के 18, तो 9 इंच पर हम थोड़ा सा 1 इंच अंदर दब गए हैं। यहाँ से हम कॉर्नर से ले रहे हैं गोलाई, यहाँ पर बीचों बीच आकर के दब गए और फिर ला करके हम इसको जो 3 इंच ऊपर की ओर वाला जो दाग लगाए थे उसमें आकर के मिल गए और यहाँ से फिर गोलाई मिला ली। ये मेरा अम्ब्रेला बाजू का कटिंग हो जाएगा। और इसका हम कटिंग कर रहे हैं। इसको जब हम सील के तैयार करेंगे तो हम अपना चैनल पर जरूर दिखाएंगे, इसलिए मेरा चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे। फुटका लगा लेंगे। अम्ब्रेला बाजू कुर्ती के अनुसार तैयार हो गया। अब इसका हमको वी नेक का कटिंग करना है। ये मेरा पीछे का पार्ट हो गया, ये मेरा आगे का पार्ट हो गया। ये आगे का पार्ट हो गया। यहाँ से यहाँ इतना ही पर हम दाग यहाँ से भी लगाएंगे, सिलाई मिल जाएगा, मेरा सिलाई मिल जाएगा, तो तैयारी रहेगा। और यहाँ से ये बाजू ले जाएंगे। यहाँ से यहाँ लगा दो तो ये बाजू लग जाएगी। इस तरह के सिलाई को देखने के लिए हमारे चैनल को